हाँ तो बाबा जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 एनिमेशन मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि सब एक से बढ़कर एक होने वाली हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट की नंबर 7 पर मूवी आती है वाल-ई, जो कि आई थी जून 2008 में। ये कॉमेडी फैमिली मूवी है जिसको 8.4 की रेटिंग मिली है IMDb पर। इस मूवी में एक रोबोट वाल-ई की स्टोरी बताई गई है जब ज़मीन पर से सारी इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी और सिर्फ एक रोबोट वाल-ई रह गया था। 10 साल तक तो ये रोबोट अपने सारे ज़मीन को साफ़ करने में गुजार देता है और बाज़ दफ़ा ये खुद को बहुत तनहा महसूस करता है। इसी दौरान वो एक और रोबोट एल्सा नाइट को ज़मीन पर देखता है, जो कि किसी खास मिशन से उसे ज़मीन पर भेजा जाता है। अब उस रोबोट का ज़मीन पर आने का क्या मकसद होता है वो आप इस मूवी में देखें। इस मूवी को डिज्नी प्लस और प्राइम वीडियोस पर देखा जा सकता है। तो हमारे इस लिस्ट की नंबर 6 पर मूवी ज़ूटोपिया है, जो कि आई थी मार्च 2016 में। ये एक एडवेंचर और कॉमेडी मूवी है जिसको 8 की रेटिंग मिली है IMDb पर। इस मूवी में एक रैबिट जोडी हॉब्स की स्टोरी बताई गई है जिसको शुरू से एक पुलिस ऑफिसर बनने का शौक होता है, लेकिन जब वो ज़ूटोपिया में दाखिल होता है तो उसकी यहाँ पर आने के बाद यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। मूवी के मुताबिक ज़ूटोपिया एक ऐसा शहर होता है जहाँ पर हर तरह का जानवर खुशदिली के साथ रह रहा होता है। जोडी हॉब्स के पुलिस ऑफिसर बनने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए पहला ही केस ऐसा मुश्किल दे दिया जाता है जो कि उसकी तवक्को से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस मूवी में उसकी हेल्प करने के लिए एक चालाक लुमड़ी होती है जो कि उसकी हेल्प करने की बजाय उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर देती है। अब मूवी में देखने वाला सीन यह है कि क्या वो उस इशू को सॉल्व कर पाता है या नहीं, वो आप इस मूवी में देखें। इस मूवी को डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और प्राइम वीडियोस पे देखा जा सकता है। तो हमारी इस लिस्ट की नंबर 5 पर मूवी द लिटिल प्रिंस है, जो कि आई थी जुलाई 2015 में। ये एक एक्शन एडवेंचर और फैमिली मूवी है जिसको 7.7 की रेटिंग मिली है IMDb पर। इस मूवी में एक छोटी सी लड़की को दिखाया गया होता है जो कि अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क सिटी में मुंतकिल होती है ताकि वो बेहतर माहौल में नशोनुमा पा सके, लेकिन इत्तफाकन इनका जो पड़ोसी होता है वो एक अजीब किस्म की नौयत का एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके बाग में एक खस्ता हालत में हवाई जहाज खड़ा होता है। वो छोटी लड़की उस बूढ़े आदमी के पागल होने के बावजूद भी उसके साथ दोस्ती कर लेती है और उसकी उन यादों को दरियाफ्त करने की कोशिश करती है जो उसने सहरा में गुजारे। अब वो कौन सी यादें थी वो आप इस मूवी में देखें। इस मूवी को नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस पर देखा जा सकता है। तो हमारी इस लिस्ट की नंबर 4 पर मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स है, जो कि आई थी दिसंबर 2018 में। ये एक एक्शन और फैमिली मूवी है जिसको 8.4 की रेटिंग मिली है IMDb पर। इस मूवी में माइल मोराल की स्टोरी को बताया गया है जो कि न्यूयॉर्क सिटी के एक एलाइट बोर्डिंग स्कूल में दाखिला लेता है। स्कूल जाने के लिए माइल्स कई दफ़ा सबवे का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस दफ़ा जब वो स्कूल जा रहा होता है तो सबवे के टनल में उसे एक मकड़ी काट लेती है और 2002 के स्पाइडरमैन की तरह वो अपने अंदर कुछ नई खसूसियात को महसूस करता है। और वो खसूसियात क्या होती हैं और वो ऐसे किस तरह एक अलग मुनफरिद बनाती हैं वो आप इस मूवी में देखें। इस मूवी को नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस पर देखा जा सकता है। तो हमारी इस लिस्ट की नंबर 3 पर मूवी आती है फ्रोजन, जो कि आई थी दिसंबर 2013 में। ये एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी है जिसको 7.4 की रेटिंग मिली है IMDb पर। तो मूवी में क्वीन एल्सा की स्टोरी को बताया गया है जो कि बर्फ़ पैदा करने वाली ताकत के साथ पैदा होती है। ये ताकत जितनी खूबसूरत नज़र आती है उससे कई गुना ज़्यादा ये ख़तरनाक होती है। इसी ताकत की वजह से क्वीन एल्सा सबसे अलग रहने की कोशिश करना शुरू कर देती है और अपनी बढ़ती हुई इस ताकत को दबाने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि इसकी वजह से इसे कई दफ़ा कई मुश्किलात का सामना करना पड़ चुका है। अब मूवी में देखने वाला सीन ये है कि क्या वो अपनी इस ताकत पर काबू पा सकती है या नहीं, वो आप इस मूवी में देखें। इस मूवी को प्राइम वीडियोस और नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। तो हमारी इस लिस्ट की नंबर 2 पर मूवी वीवो है, जो कि आई थी अगस्त 2021 में। ये कॉमेडी फैंटेसी और ड्रामा मूवी है जिसको 6.7 की रेटिंग मिली है IMDb पर। मूवी में एक बंदर वीवो को दिखाया गया है जो कि अपने मालिक एंड्रेस के साथ चौक में बैठा मौसीकी बजाने में सारा दिन गुजार देता है, लेकिन जब एंड्रेस को मार्टा की तरफ से एक लेटर मौसूल होता है जिसमें एंड्रेस को मार्टा के साथ दोबारा जुड़ने के लिए कुछ उम्मीद नज़र आती है, तो ऐसे में वहाँ वीवो को क्या किरदार होता है वो आप इस मूवी में देखें। इस मूवी को नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस पर देखा जा सकता है। तो इस लिस्ट की लास्ट मूवी द सी बीस्ट है, जो कि आई थी जून 2022 में। ये एक एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी मूवी है जिसको 7 की रेटिंग मिली है IMDb पर। इस मूवी में समुद्र के मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिनकी वजह से समुद्र पर जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और कोई भी शख्स जहाज़ के साथ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता।
और जो कोई भी समुद्र को क्रॉस करने की कोशिश करता है ये मॉन्स्टर उसे खा जाते हैं, उसकी जहाज़ को तबाह कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जैकब हॉलैंड और मैसी ब्रम्बल को भी दिखाया जाता है जो कि इस नामुमकिन से काम को मुमकिन बनाते हैं। अब मूवी में देखने वाले सीन ये है कि वो इस काम को किस अंजाम देते हैं, वापस मूवी में देखें। इस मूवी को नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस पर देखा जा सकता है।